अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर हाथों में अलादीन का चिराग लेकर निकले थे, लेकिन अफसोस कि वे इस चिराग का इस्तेमाल नहीं कर पाए। जबकि इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लालू यादव, जयललिता से लेकर छोटे छोटे नेताओं को जब भी गिरफ्तार किया गया तो वे अपनी पार्टी को जिता कर ले गए। ताजा मामला हेमंत सोरेन का है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद एग्जिट पोल के नतीजे जेएमएम को लाभ पहुंचा रहे हैं। बस मात सिर्फ अरविंद केजरीवाल खा गए। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को 0 से लेकर 2 सीटें। सवाल है कि जिस पार्टी ने पंजाब और एमसीडी के चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया हो, उसका अचानक सूपड़ा क्यों साफ हो गया। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में पकड़े गए अरविंद केजरीवाल को ऐन चुनाव के मौके पर ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पार्टी के पास मौका था, वो उसे भुना सके, पर ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकी। असल में अरविंद केजरीवाल अपनी छवि को इस कदर बर्बाद कर चुके हैं कि जनता को उनकी हर सही बात भी गलत लग रही है। यही वजह है कि जनता केजरीवाल पर गिरफ्तारी पर सड़कों पर नहीं उतरी और न ही उनके रिहा होने पर। साफ है कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल के पकड़े जाने का कोई गम नहीं। यही हाल पंजाब में भी रहा। पंजाब से राज्यसभा पहुंचे सांसदों ने जिस तरह से उनसे दूरी बनाई, वो दिखा रहा था कि जनता का नैतिक दबाव काम नहीं कर रहा। दिल्ली में शराब घोटाला मामले का मुद्दा बीजेपी से आगे कांग्रेस रही। इस पर चुनाव के मौके पर उन्हीं नेताओं को, आप नेताओं को क्लीन चिट देनी पड़ रही थी। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वे इतना भी न समझ पाएं। यही नहीं, दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं से लेकर कांग्रेस के सुप्रीम लीडर्स तक अरविंद केजरीवाल अपमान करते रहे। इसके बावजूद दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ। जाहिर है जनता, विशेषकर कांग्रेस के वोटर्स को ये कभी नहीं पचता और हुआ भी ऐसा ही। यही कारण था कि दोनों पार्टियों की एक साथ होने वाली रैलियां नहीं के बराबर हुई। अंत में दोनों ही पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी कांग्रेस पार्टी का विरोध करके, पर दिल्ली में गठबंधन होने के चलते अरविंद केजरीवाल आदि ने कांग्रेस के खिलाफ अपना मुंह बंद कर लिया। ये सभी जानते थे कि पंजाब में सबसे बड़ा स्टैक कांग्रेस का ही था। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में तीसरे और चौथे नंबर पर थी। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पंजाब में बीजेपी को ही निशाने पर लेते रहे। यही हाल राजीव गांधी और प्रियंका आदि का था। ये लोग भी पंजाब में गए, पर उनके निशाने पर केवल बीजेपी ही रही। किसान आंदोलन के समय आम आदमी पार्टी ने किसानों की बहुत मदद की थी। इसी आधार पर पंजाब में किसानों के लिए तमाम वादे पार्टी ने किए थे, पर उनमें से कोई भी वादा भगवंत मान सरकार पूरा नहीं कर सकी। एमएसपी देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका। इसके साथ ही किसान आंदोलन पार्ट 2 में किसानों को लगा था कि जिस तरह कांग्रेस किसानों के साथ थी, उसी तरह आम आदमी पार्टी साथ नहीं है। इसके साथ ही महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। और दिल्ली के नेताओं के अलावा पंजाब के भी कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ रहा। और रही सही कसर, स्वाति मालीवाल कांड ने पूरी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।